पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। इनके बाद 7 राज्य हैं। बैंक हमारे नातिनों ने सभी सदनों में भेजने का काम किया, उच्च सदन में भेजने का काम किया। आज राष्ट्र के हमारे मानसी जी हैं, आदरणीय अशोक सिद्धार्थ जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो एक बूथ से लेकर सर्वोच्च पद पर पहुंचे, आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, और प्रदेश के हमारे प्रभारी इंजीनियर सतीश चौधरी जी जो लंबे समय से आपके साथ हैं, आदरणीय इंजीनियर सतीश चौधरी जी, यहाँ पर इस लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी मां सत्येंद्र जी, दूसरे हमारे प्रभारी अनिल गौतम जी, और आपके प्रत्याशी जिन्हें बहन कुमारी माधवी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, अनामिका गौतम जी, जिले के हमारे जिलाध्यक्ष, विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी समस्त कार्यकारिणी के सदस्य, मीडिया बंधु, यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें, साथियों, चुनाव का माहौल है और इस दौरान में सभी लोग आपके पास आएंगे और हर आदमी अपने के लिए वोट डालने की बात करेगा। आप लोगों ने आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद लगातार सभी को वोट डालने का काम किया है। कभी कांग्रेस को वोट डालने का मौका दिया है, कभी बीजेपी को दिया है, और अभी वर्तमान में दिल्ली में खामोगा पार्टी आ रही है, उसे भी आपने भरपूर वोट देने का काम किया। मगर यदि उनका चार चरित्र देखें तो किस समस्याओं को आप लोग मानते हैं। यदि मैं यहाँ आपसे हाथ खड़ा कर रहा हूँ कि भाई आप क्या बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, तो साथियों एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो हाथ खड़ा नहीं करेगा। और यदि मैं ये कहता हूँ कि आप अम्बेडकरवादी नहीं है तो कपड़े फाड़ डालेंगे। मगर हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब की बात को मानते नहीं। यदि हम बाबा साहब की बात को माने तो इस देश के अंदर आज यदि बीजेपी वर्तमान में नंबर 1 की पार्टी है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, तो बहुजन समाज पार्टी देश में आपके मसीहाओं के सपनों को साकार करने वाली पार्टी इस देश में वोट के आधार पर रिजल्ट के आधार पर तीसरे नंबर की ताकत है या नहीं? मगर फिर भी हमारे लोगों को अपनी पार्टी ना देखकर हम दूसरे के चक्कर में लगते हैं और उनका मिशन है जिन लोगों ने देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, जो बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो आपके बेटों की नौकरी खत्म करना चाहते हैं, जो आपके रोजगार को खत्म करना चाहते हैं, जो आपकी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को यदि हमने वोट डालने का काम किया तो निश्चित मान लेना कि हमारी आने वाली पीढ़ी देश के अंदर गुलाम बनी, कोई माइकल रोक नहीं पाएगी। यदि आपको अपने सपनों को, अपने महापुरुषों के सपनों को साकार करना है, उनकी बातों को मानना है, तो साथियों इस देश के अंदर एक पार्टी, एक झंडा, एक नेता, और साथियों वो आपका दल है। हमारे महापुरुषों ने भी समय समय में हमें चेताने का काम किया कि ते जाते राजा नहीं, ते जाते ताजा नहीं। जिस समाज का राजा नहीं होता वो समाज कभी ताजा और खुशहाल नहीं हो सकता। साथ में उन्होंने एक बात और कही है कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या का कोई हल नहीं। यदि अपनी समस्याओं का हल निकालना है तो साथियों आपको बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है, निवेदन है कि आने वाली 4 तारीख को आप चुनाव चिन्हाती जो सबसे बड़ा निशान है, और ये कोई हाथ ले घूमता है, कोई कमल ले घूमता है, और कोई बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से झाड़ू आपके हाथ से हटाए थे, कोई झाड़ू ले घूमता है, तो साथियों इनको सबको दरकिनार कर आपको जो राजा बनाने के हाथी की सवारी कौन करता है? हाथी की सवारी कौन करता है? राजा। और बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर गरीब के बेटों को राजा बनाने में लगी। यदि आपने अपना एक मत बहुजन समाज पार्टी के चुनाव के हाथी में लगा दिया तो गरीब का बेटा जीत जाएगा और इन घटना से लोगों को सबक मिल जाएगा। ऐसा निवेदन करते हुए कि आने वाली 4 तारीख को आपका एक वोट चुनाव में हाथे पड़ेगा और अपनी प्रत्याशी अनिल गौतम को आप जिताने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। थैंक यू प्रभारी साहब, जिन्होंने कम शब्दों में बहुत सारी बात कह करके आपको समझाने का प्रयास किया है, और मुझसे ऐसी आशा करते हुए कि आप उनकी बात को ध्यान में रखते हुए
बहुजन समाज पार्टी के हमारे कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करेंगे। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दिल्ली प्रदेश के प्रभारी में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर विभिन्न प्रदेशों के प्रभारी इस बार सबसे पहले मैं आपको कहना बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से चुनाव दिल्ली में लड़ने वाली है और हमने काफ़ी मजबूत साथियों को मैदान बताया है, जिसमें हमारे कई कार्यकर्ता भी हैं और कुछ जिम्मेदार साथी भी हैं। सर केजरीवाल जी बार बार वायदे कर रहे हैं, पहले 70 वायदे किए थे, 10 वायदे फिर कर दिए हैं उन्होंने। केजरीवाल ने जो वादे किए एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया है, बल्कि समाज को मूर्ख बनाने का काम किया है और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ फोटो लगाकर समाज को गुमराह करना चाहते हैं। वो बाबा साहब का फोटो लगाते हैं, मगर बाबा साहब जब नोट में फोटो लगाने की बात आई तो उन्होंने कहा भाई गणेश जी का और जना लक्ष्मी का इसमें फोटो होना चाहिए। बाबा साहब को भूल गए और बाबा साहब का समाज उसके सामने ठगा सा नजर आया। लेकिन सर आज के समय में जब बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, उन्होंने हाउस टैक्स की भी बात कह दी, हम वो भी फ्री देंगे। फ्री बनाने का मतलब है कि पंगु बनाना, किसी आदमी को पंगु बनाना, लाचार बनाना। यदि आदमी कुछ दिन के बाद लाचार बन जाएगा और यदि उसकी आदत बाद में वो चीज़ देनी बंद कर दी तो ऐसा ही हो जाएगा, उसके ऊपर निर्भर हो जाएगा। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में नारा फ्री नहीं रोजगार चाहिए, फ्री नहीं रोजगार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए। इसलिए इन गरीबों को सत्ता चाहिए और सम्मान चाहिए। इन्हें फ्री का चक्कर लालच देके जो उन्होंने वोट लिया है, इतना लंबे समय तक गुमराह ये नहीं कर पाएंगे। अब जनता इनके चाल चल के चेहरे को पहचान चुकी है कि ये कहते कुछ की गतियाँ करने में अंतर है। तो इसलिए जनता इस बार उनका रुख मुड़ा है और आप देखने में लगा जो आम आदमी की बात करता था वो आज उसके आम आदमी के प्रत्याशी को खंभे पर चढ़ा नजर आता है। वो हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रकट करने का काम करता है और वो यहाँ छल और कपट से राजनीति करना चाहता है। अगर उसका छल और कपट जनता के सामने आ गया, जनता इस बात को मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन सर जिस तरीके से ये अभी किडनैपिंग हुई भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, कभी संभव नहीं है। कभी सुना होगा कि और राज्यों के अंदर होती थी, बड़ी हिम्मत दिखाई, वो भी स्पीकर के माध्यम से। तो इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका बहुजन समाज पार्टी का कितना बड़ा टैलेंट है। आज भी बहुजन समाज पार्टी से उनको इतना डर है कि वो हमारे कार्यकर्ताओं को उठाकर किडनैप करने लगे और हमारे प्रत्याशी का पर्चा उन्होंने खारिज करने की बात कराई। मगर बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम ने मिलकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और दोबारा हमारे उस प्रत्याशी आज वो चुनाव के मैदान में 216 से वो चुनाव लड़ेगा और वहाँ समाज पूरा एकजुट हो गया। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इनके ढांचे में नहीं आना है, इनका जो चाल चेहरा है वो सामने आ गया जनता है। तो सर अब क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी यही अपील है कि जो बाबा साहब का सपना था कि ना बिकने वाला समाज बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होकर देश की शासन प्रशासन में भागीदारी लेनी है और उनका जो कहना था कि एक दल होना चाहिए, एक बल होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए, एक नेतृत्व होना चाहिए, एक नेता होना चाहिए। आज यदि गरीबों की कोई बात करता है तो सिर्फ मात्र बहुजन समाज पार्टी है जो गरीबों की बात कर रही है और गरीबों को राजा कोई बना सकता है, उनकी समस्याओं का निदान कर सकता है, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कोई पार्टी नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.